मोहनगढ़ किला के नीचे हम फिर से खड़े, भैया खींच लो, जान नहीं रहे, बोले पहले हमारी सुन जाओ। कहाँ से कछु जने बचे हैं कि भैया कह ले पूरी सुन जाओ, कहाँ से सुनवाओ भी जरूरी है, कहाँ से नेतन की आवाज से पहले जनता की आवाज उन कानून तक पहुंचनी चाहिए जिनके ऊपर जवाबदेही है ये ग्राम पंचायत के विकास की। आम जनता पे जो सरकारी योजना आ रही है उतने तक जमीनी स्तर तक पहुंचे, इनकी जवाबदेही तय करने के लिए उपचुनाव में नेता आ रहे हैं और उनकी जवाबदेही जब भी ले है तब ही जनता की वोट दे है। हम मोहनगढ़ में खड़े हैं भैया, एक हमारा का नाम भैया आपको? रानू चतुर्वेदी। रानू भैया भगत चले भोपाल में आते, पता चलो बुंदेली चुगली चौपाला ही बोले हट रोको यार अबे हमें चलने, और चतुर्वेदी जी को निर्देश पे कैसे अपन भैया भग जाए। जनता की बात हो, बहुत सारी बात नहीं है पिछली चौपाल में, और सबने कही कि बुनियादी योजना पे बिल्कुल भ्रष्टाचार भाव है, कुटीरन के पैसा लगे, राशन पर्ची के लिए सेक्रेटरी पैसा मांगा, बिजली के बिल ऐसे आ रहे फटो जा रहा है, करंट मार रहे खुद बिल बिजली के। कितनी सच्चाई है आरोपन में? ये आरोप जो लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। आपका स्वागत है नीरज भैया हमारे गांव मोहनगढ़ में। और बुंदेली चुगली के माध्यम से हम कहना चाहूँ कि राशन की जो है कटे प्रधानमंत्री द्वारा फ्री में राशन दो जा रहा हो और मुख्यमंत्री जी द्वारा फ्री राशन दो जा रहा हो, और हम अन्य अनुत्सव के माध्यम से मनाओ तुम, और एक एक आदमी को थैला बांट के घर घर पहुँचावे के लाने पहुँचाओगा। और आवासन के लाने कही गई बात, तो हमारे पूरी पृथ्वीपुर विधानसभा में अब जितने आवास पूरे जिला में नहीं बने जितने हमारी पृथ्वीपुर विधानसभा में बने, और आवास एक एक आदमी होता होगा। बगल में हमारी पंचायत लगी रानीपुरा में जितनी आबादी नहीं है, जितने वोटर नहीं है, उसे आधी जनसंख्या के हमारे 90% आवास बन गए, जिसमें 600 आवास बनाए। तो ये में लाभ बिजली को बिल बता रहे करंट मार रहा हो, कितना बिल बिजली को? 990 कहा यार सो कहा चला तो हीटर से खाना बनाओ। हमने कही गए हमारे देख लो जांच कर लो। हाँ। तो क्या 1 महीना को पूरे गांव को बिजली को बिल लेने मिला। कहा नाम भैया तुम्हारा? शेख वकील। अब शेख वकील की लंबाई है उतनी बिला है, लंबा ऐसा थोड़ी आगे। हाँ अबे आचार संहिता लगने के पहले 4-5 दिन पहले कैंप लगाओगे तो उनमें ऐसे जी के बिल गड़बड़ाए थे या ज्यादा आ गए या रीडिंग के हिसाब से बिल दे जा रहे, जी की रीडिंग जितनी है उतने बिल लगाए जा रहे। और रीडिंग के हिसाब से कैंप लगाओ तो पृथ्वीपुर पूरी विधानसभा में 4 कैंप लगाए गए थे, दगोड़ा में, मोहनगढ़ में और पृथ्वीपुर में, जेरोन में। जी के बिल ज्यादा आए थे, उनके सुधार करे गए। और रीडिंग के हिसाब से अगर बिल है, अगर गड़बड़ है को उनको तो ऊपर विचार करके उनको भी सुधराओ। बिल को सुधरो भैया, कैंप सुधरो को जे कह रहे सब ढतूरा हो कैसे पता को हम गए तो हमने 1656 यूनिट कैसे चलने 1 महीना में? आम आदमी की चल ही नहीं सकता। रीडिंग कैसे है? मीटर तो ना तो खराब, मीटर खराब है। का है आपको करनी हीटर से खाना तो नहीं बना दो, हीटर से खाना भी बना रहा तो दिन तो 16 तो नहीं हो, बात तो सही है। 1656 यूनिट बने कैसे? पहले तो आज जो जवाब ले हमें उन्हें दो जवाब नहीं दो कट्टे तुम्हारी वो मोहल्ला वाले ने चोरी लाइट जला ली, हम बाहर थे। जवाब होगा देखो कहीं ना हम कहीं खुटका भाव कचू खुटका तो लंबो होगा इनके थे। आप कछु क्या वो चाह रहे थे? कछु बुनियादी बहुत सारी बात है, सुनत भर रहे मीटर में क्या वो है? देखा चोरी से लाइट जली हुई तो मीटर में कटुई तो होती टिकट हमें तो पता भाजपा बार नेता की उतार रही थी हमारे क्षेत्र में, तो जो को ना मन को तो भाजपा कांग्रेस 2 जन के एक जन को उतार दो, वो तो एक जन ने उतार दो, उसे कहा करना भाजपा का नहीं उतार पाए थे। अरे एक जन को उतार दो तो जनता जनार्दन। तो भाई आप ले रहे बता कौन को कितनी बची कछु बची हो तो बता दो। कछु नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को संगठन चिंता कर रहा हूँ, एक बूथ पे हमारी तैयारी है, और आजकल मैं हमारा टिकट भाव जा रहा हूँ, और हम उनके टिकट में हमारी भारतीय जनता पार्टी को उसूल है, संगठन तय करता है, और संगठन वाले हमारे काम कर रहे। और भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को विरोध करती है, वंशवाद के लिए विरोध करती है, लेकिन वंशवाद लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को लेके और एक बूथ स्तर पे तैयारी है। और जनता ने मन बना लो कि 30 अक्टूबर को जब भी वोट डले तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी तैसे विजय होने। आप कौन ना बोली सर, अबे कौन ना बोली, बड़ा मुद्दा होगा, बड़ा मुद्दा हमें आपकी सुने। बड़ा मुद्दा एक आगा भैया वंशवाद के लेके, एक बहुत बड़ी बात है। आप कांग्रेस के नेता हो, लंबे समय से कांग्रेस लाने काम कर रहे हैं, कांग्रेस पे हमेशा वंशवाद के आरोप लगा। इस चुनाव में चलो इतने साल तक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को परिवार लगातार चुनाव जीतत रहे, काबिज रहे। भाजपा में देखो है कि लगातार नए लोग, नए चेहरा आम आदमी के मौका दो जाते हैं। कांग्रेस की ऐसी काम मजबूरी के फिर वंशवाद की तरफ बढ़ के और नितिन सिंह के लिए और कोई कांग्रेस में कार्यकर्ता आपके टिकट नहीं मिल सकती, कांग्रेस में
स्थिति क्या है? देखिए कांग्रेस के जो नहीं, नेता उन्हें रहे कितना अनुभव मिलो अभी जीवन में भी, तो राजनीति हमारे ख्याल से आए नहीं है। बिल्कुल पूरी बात आपको बता रहे हैं। नेता को लड़का नेता और डॉक्टर को लड़का अगर डॉक्टर बन जाए तो कोई बुराई नहीं, मास्टर का लड़का मास्टर बन जाए कोई बुराई नहीं, अनुभव होता है। निश्चित रूप से कांग्रेस के जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन सब ने जनता के दिलों पर राज किया है, कहीं खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाने का काम नहीं किया है। हमारे चतुर्वेदी जी भोपाल से आए, हम अब ऊपर फेसबुक पे यही कह रहे थे, भैया बाहर तमाशो भीतरे तमाशो ना करो। अरे वो टिकट को लेके इनके थे तो ऐसो तमाशा हो रहा हो, इनके थे भी परंपरागत बात है। कैलाश सारंग को लड़का विश्वास सारंग, सुरेंद्र पटवा, सुंदरलाल पटवा, ऐसे कितने लोग हम आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब वहाँ वंशवाद शुरू हुआ है। नहीं, कांग्रेस का भाजपा की नकल कर रही का, जो झंडा बहना उठा थे कार्यकर्ता, उनकी कब सुनवाई हुई है? देखो कांग्रेस में निरंतर भाई सुनवाई भाजपा होती है। गलत करी, वंशवाद करी, कांग्रेस क्या कर रही? कांग्रेस में तो जिसके जो जनता जिसको चाहती है, हम लोग सर्वे कराते हैं, सर्वे में जो आता है उसी को हम लोग टिकट देते। हमारे यहाँ विवाद होता ही नहीं, सबसे पहले टिकट हम लोग घोषित करते, कहीं कोई विवाद हमारे यहाँ है नहीं। हमारा नेता भी सम्मान होता है और जो जनता जनार्दन का नेता होता है, जनता के दिलों पे जो राज करता है वही हमारा नेता है और उसको हम लोग तुरंत टिकट देते हैं। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं होता है, इसलिए वंशवाद कहे इसको या कुछ भी कहे, नितेंद्र सिंह जी कांग्रेस के एकमात्र लोकप्रिय युवा चेहरा है और जनता जनार्दन उनके साथ है। उनके पिताजी सारे प्रदेश की जनता जानती, आप भी जानते हैं, वो विकास के मसीहा थे, जनता के दिलों पे राज करने वाले व्यक्ति थे। सब लोग उन्हें प्यार से भाई साहब कहते थे और नीतू को भी अपना बेटा कहते हैं। इसलिए हम लोगों के यहाँ कोई वंशवाद वाली ये बात नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है और नेता का बेटा चतुर्वेदी जी आपका क्या होई के लेके? हम तो नीरज भैया देख के वो चाह रहे कि कांग्रेस पार्टी की जो कह रहे विकास को लेकर बात कर रहे, आज तक इनकी तनेदन सरकार रही, जो पृथ्वी पर विधानसभा में एक ही चीज बता देवे कि जो विकास कांग्रेस सरकार ने करो। हमारी सरकार ने लगातार 15 साल से और भाई 1 साल में हमारे आप जो रोड पर से चल के आए हुई हो 65 किलोमीटर को रोड शिवराजपुरा से लगा था पृथ्वीपुर तक को डाल दो, वो सीसी रोड आपको एक दचका न लगो हुई है। और इस तरह बजाओ शुद्धगौड़ा से लेके मोहनगढ़ तक को रोड डाल दो। हमारी मोड़ी ये तो कहते कांग्रेस गांव की मोड़ी, गांव की मोड़ी बुंदेलखंड में प्रथा है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड में प्रथा है कि मोड़ियन को घर से बाहर नहीं जान देते पड़वे के लाने, घर से बाहर मोड़ियन को बाहर पड़वे नहीं जान देते। लेकिन हमारे स्वराज जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कॉलेज दो, मोहनगढ़ में कॉलेज दो, जो हमारे टीकमगढ़ मोड़ी पड़वे नहीं जा पाती, मोड़ा मोड़ी पड़वे नहीं जा पाते। आज संगे संगे बीए और बीएससी मतलब साइंस और आर्ट 2 ही क्लासें दे दी, जिसे हमारे क्षेत्र के मोड़ी मोड़ा उतरे जाके कमरा लेने आउ तो पैसा लगते। लेकिन आज भी ना देखें, आज मोहनगढ़ में तई के तई सारे क्षेत्र के तहसील के मोड़ा मोड़ी तई पड़ रहे। तो इतना अच्छा विकास करो हमारे ना, किसानन को लेके करें तो किसानन को लेके हरपुरा नहर तालाब जोड़ो, हरपुरा नहर के माध्यम से तालाब जोड़ने की योजना करी और हरपुरा नहर शुरू के कराई और उनमें एक तला भरवे की गारंटी शिवराज सिंह ने दी। जब हमारे जयंत मलैया प्रभारी मंत्री हते उनने उनको शिलान्यास करो और जारी करवाई। अब रह गई बात, और अब कछु में ऐसी दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आई थी, किसानन की आवाज आई कि ऊपर सीसी रोड मतलब सीसी कहीं बार टूटवे की व्यवस्था हो रही थी, उके लाने भी 1100 करोड़ रुपया 1100 करोड़ रुपया हमारे माननीय शिवराज सिंह ने दिए कि वह जो किसानों के लाने टूटी फूटी नहर टूट रही थी वह टूट ना जाए, उसकी मरम्मत हो जाए। तो ऐसी विकास की बात करी हैगी। आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जितने भी हैं हमारे शेख वकील अब सामने हैं, उनकी मोड़ा को ऑपरेशन होने तो सुबह दिखवावे गए थे। भोपाल जब गए तो प्राइवेट अस्पताल में भी उन्हें 40,000 को लाभ मिलो। तो ऐसे हमारे आयुष्मान योजना से ऐसे हजारों लोगों को लाभ मिलो और जी को नहीं मिलो होगा तो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लो। 32 साल के हो गए। हाँ, पूछना चाहते हैं आपसे, हम पूछे हमारे मित्र कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, ओरछा के द्वारा सामने जाके पुल किसने सुई करते हैं हमारे दिवंगत नेता। रोजगार के लेके बड़ी बात है, रोजगार को लेके भैया
हमारे ना सबसे पहले अब शिवराज आचार संहिता लगने के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनगढ़ आए थे जनदर्शन के अंतर्गत। उनने एक आदमी के बीच में जाके 1 लाख नौकरियां देवे को वादा करो और 1 लाख नौकरियां देंगे। और हमारे एक गांव में नल जल योजना के माध्यम से देवे को वादा करो। और हम तो जाके वो चाह रहे हैं इनसे, इतने महीना इनकी सरकार रही, कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, अगर वे कभू के बीच में आए हुए, मोहनगढ़ में आए हुए या देगोड़ा में आए हुए, आज तक इनको किसानन को सूखा पड़ गई, गीला पड़ गया। लेकिन आज तक कमलनाथ कभी मोहनगढ़ में नहीं आए, ना उनने कभी सूखा राहत दी, ना उनने गीला राहत दी। लेकिन किसान बीच में खड़े हैं, इन सबसे पूछ लो, किसानों से पूछ लो। लेकिन दिलागा ओसा में आए थे नमस्ते करने के लिए, तो उनकी नमस्ते ही हो गई। अपने सत्ताधारी किसान भाई खड़े हैं, नहीं, इनसे बात हो गई। सत्ताधारी दल और विपक्ष दो, यानी कि अपने अपने दावा है, अपने अपने वादा है। नौकरी की बात हो रही, नौकरी की देखो, मोदी जी ने कह दिया आत्मनिर्भर बनो, पकौड़ा तलो और नहीं तो बाबा जी को ठुल्लू, वो तो तय है। यानी कि अपने दावे, अपने वादे, जनता में अगर इतनी योजना के लेके बातचीत हुई है, चौपाल में बहुत बहस है, आयुष्मान के लेके बात हो रही, लाभ मिले, तमाम योजना जमीनी तक पहुंची। वो अगर पहुंची है तो जनता इनके संगे हो, नहीं पहुंची है तो जनता इनके चुनाव में इनके खिलाफ खड़ी हुई है। जो माहौल सियासी थे को हमें समझ में आ रहा हूँ। हालांकि अभी देर है, जैसी जैसी नेता नगरियां हैं, सभा हुई हैं, बातें हुई है, प्रलोभन हुई है, माहौल बदले पलटे, अलग चीज हुई है। अब हम ले रहे बेटा अगली चौपाल में फिर मिले भैया जयराम जी की।